इसी की आत्मा है हवेली में, यही है रूहानी शक्ति। चित्रा, चित्रा दीदी का इधर सच में बहुत अच्छा है। चित्रा की खुशबू। चित्रा, तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कितना मिस किया है, तुम्हारी खुशबू को, तुम्हारे स्पर्श को। तुम्हारी हर बात को। आई लव यू चित्रा। माधव, मैं हूँ वैदेही। वैदेही, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये तो सेम परफ्यूम है जो चित्रा लगाती थी। मुझे नहीं पता था मैं कहां था, किसके सामने था। आई एम रियली सॉरी। गलती तो मेरी है ना, मुझे इत्र नहीं लगाना चाहिए था। नहीं, तू सॉरी मत बोल, लेकिन ये परफ्यूम वापस मत लगाना। अगर लगाना है तो मेरे सामने मत आना प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूं, बुरा मत मान। वैदेही, तू ये टिफिन छोड़ के यहां से जा, मैं खुद खाना खा लूंगा। वैदेही, मैं टिफिन वापस ले आऊंगा घर। अगर तुझे इंतजार करना है तो तू ऑफिस के बाहर कर, तेरी मर्जी। वैदेही, मैं खुद टिफिन खोल के खा लूंगा, मैं बच्चा नहीं हूं। तू जा यहां से। तुझे बचपन से केवड़े के इत्र से एलर्जी है। I love you, चित्रा। ये परफ्यूम वापस मत लगाना। अगर लगाना है तो मेरे सामने मत आना। मैंने तुमसे पहले भी कहा था नीलांबरी देवी, मुझसे जो छुपा रही हो वो बताओ मुझे। कुछ नहीं छुपा रही, समझ में आया?
बार बार एक ही सवाल करना बंद कर दो। तो अपनी बहू चित्रा का नाम सुनकर तुम भयभीत क्यों हो गई? तुम्हें बताना ही होगा नीलांबरी देवी। मैं तुम्हारी मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक तुम मेरी मदद नहीं करती हो सारा सच जानने में। बोलो, बताओ कैसे हुई थी चित्रा की मृत्यु? बोलो नीलांबरी देवी, बोलो, कैसे हुई थी उसकी मृत्यु? आग में जलकर हुई थी। हेलो मैम, आपकी दादी का फोन है, आपसे अर्जेंट में बात करना चाहती है। जी शुक्रिया। हेलो वैदे तू कैसी है? तो ठीक तो हो ना? दादी, मैं ठीक हूँ। खा मेरी कसम। हाँ दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुझे नाक में लगाने के लिए वो रुई दी थी, वो भी तूने घर पे छोड़ दी। मुझे डर लग रहा है बेटा, कहीं तुझे फिर से एलर्जी ना हो जाए। वो नहीं दादी, मैं ठीक हूँ। देख बेटा, अगर जरा भी तेरे वो एलर्जी के लक्षण दिखाई दे ना तो पानी पी लेना। हाँ, बहुत सारा पानी पी लेना। बहुत सारा पानी पीने से एलर्जी ठीक हो जाएगी, ठीक है? हाँ दादी, हाँ। अपना ख्याल रखना। पानी पानी। मैंने तेरे लिए ना तरह तरह की चीजें बनाई हैं। ये दाल, कटहल की सब्जी, चावल, रोटी। क्या करूं मैं वैदेही का? खाना खाना। मैं बाद में खा लूंगी, अभी तुम खाओ। क्यों? बाद में खाना ज्यादा टेस्टी हो जाएगा, अभी खिला रहा हूं ना। माधव, वैदेही को आपकी जरूरत है। जाइए माधव, उसके पास जाइए। मुझे पता है माधव, आपको बहुत बुरा लग रहा है। अभी जाइए उसके पास माधव। वैदेही, 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 तू ठीक तो है? क्या हुआ तुझे? अरे कोई है? वैदेही, सब लंच के लिए बाहर गए। वैदेही, 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 तू ठीक तो है? क्या हुआ तुझे? दादी को मत बताना। लेकिन ये बात माधव को नहीं पता चलनी चाहिए। हमारे घर की 2 चाबियां हैं। मैं चाहती हूँ कि एक तुम्हारे पास रहे और एक चाबी मेरे पास। पर माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत है चित्रा। मैं चाहती हूँ कि दोनों चाबियां तुम्हारे पास रहे। तुम इस घर की मालकिन बनो,
इस घर पे राज करो, लेकिन मेरी एक शर्त है। माँ जी, अभी अभी तो मैं इस घर में आई हूँ, आप मुझे ये सब। तुम अभी अभी इस घर में आई हो, इसलिए तुम्हारा ये जानना बहुत जरूरी है। माधव जब छोटा था तब उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, और मरने से पहले उसने पूरी जायदाद माधव की होने वाली पत्नी के नाम पे कर दी थी। इस हिसाब से इस हवेली की मालकिन तो तुम हुई ना? नहीं माँ जी, मुझे माधव के धन दौलत से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं। मुझे तो बस एक सुखी गृहस्थ जीवन जीना है। माधव का और आप सबका ढेर सारा प्यार चाहिए। मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हें धन दौलत मोह माया से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा कि माधव की दौलत सिर्फ तुम मुझ। अरे वाह, बहू और सास में गपशप हो रही है। मेरे बारे में ही बात चल रही होगी, है ना? और किसके बारे में बात करेंगे? हाँ, वो माँ जी बता रही थी कि आगे सास बहू के बीच में जो बातें होती है वो सिर्फ सास बहू के बीच में रहनी चाहिए, है ना? जैसे माधव और तुम्हारी बात तुम्हारे बीच में रहती है ना। खुश रहो, खुश रहो। वैदे ही ठीक तो है ना? हाँ माधव जी, मैंने दवाइयां दे दी है। रिएक्शन का असर कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, चिंता ना करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। तू ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। नहीं तो मुझे पक्का बता अगर तुझे कोई तकलीफ है तो। अरे नहीं बाबा, देख तू क्या कर रही है? तुझे दिखा रही हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैदे ही, तुझे मजाक लग रहा है। तू नहीं समझ पा रही है कि मैं कितने टेंशन में हूँ। मैं जब भी अपने किसी करीबी को ऐसी हालत में देखता हूँ ना, तो मैं बहुत डर जाता हूँ। माधव, मैं तुझे सिर्फ ये विश्वास दिला रही हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब उस इत्र की वजह से हुआ है। मुझे केवड़े से एलर्जी है ना, मुझे दादी की बात मान लेनी चाहिए थी और ये इत्र नहीं लगाना चाहिए था। तो जब तुझे एलर्जी है, तूने इत्र क्यों लगाया? तू नहीं समझेगा। वैसे ही मैं समझूंगा। तू मुझे बता, तूने क्यों लगाया इत्र? ये बेवकूफी वाली हरकत क्यों की तूने? आपके लिए माधव, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ये वैदेही कुछ भी कर सकती है, और आप हैं कि सच्चे प्यार को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। तू मेरी बेवकूफी छोड़, वो तो रोज की बात है। तू ये बता कि तू बोल रहा था कि तेरे किसी करीबी को अगर कुछ हो जाता है तो तुझे डर लगता है, यानी कि तू चित्रा दीदी की बात कर रहा था ना? वैसे ही अब हम डायरी नहीं लिख रहे हैं। डायरी नहीं लिख रहे, लेकिन यहाँ पर सब छप जाएगा। तू बस अपने मन का बोझ हल्का कर ले।
धोखा, मेरे साथ ना धोखा हुआ है। कल तक ये जंगली बिल्ली जो मेरे दिल पे राज कर रही थी, आज ऐसे सिमट के लेटी हुई है, पत्नी बनकर, एक ही दिन में। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारी टूटी हुई चूड़ियां, इसे मैं हमेशा संभाल के रखूंगा। अच्छा, अरे चित्रा, आई एम रियली सॉरी, मेरे वजह से तुम्हें दर्द हो रहा है। नहीं माधव, आपकी वजह से नहीं। दर्द तो ये सोचकर हो रहा है कि आज तक कभी सच्चे प्यार को महसूस ही नहीं किया मैंने। कभी सोचा ही नहीं था कि किसी को मेरी इतनी फिक्र भी हो सकती है। छोटी सी थी जब मम्मी पापा चल बसे। अपने इमोशंस को छुपा कर रखती थी। डरती थी कि अगर किसी से दिल लगा बैठी और वो भी मुझे छोड़ के चला गया तो, जैसे मम्मी पापा चले गए, अपने अंदर एक दीवार बना ली थी जैसे कोई पार नहीं कर सकता था। पर माधव, आपने उस दीवार को गिरा दिया है, मेरी आत्मा को छू लिया है। बस आप मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाने वाला, आई प्रॉमिस। ऐसे नहीं, मेरे मंगलसूत्र की कसम खा के गई है। तुम्हारे मंगलसूत्र की कसम, मैं तुम्हें छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगा।